आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका मेरे चैनल इंग्लिश विद प्रीति में। आज हम एक्टिव पैसिव की एक वर्कशीट करने वाले हैं। यह सेकंड प्रैक्टिस शीट है। फर्स्ट प्रैक्टिस शीट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है और वहां मैंने आपको बड़े अच्छे से रूल्स, रेगुलेशंस, ट्रिक्स सब कुछ बताया है कि किस तरीके से एक्टिव से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। इसके अलावा मैंने एक थ्योरी क्लास भी अपलोड की है, एक्टिव पैसिव की थ्योरी क्लास पार्ट 1। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि किस तरीके से जो वर्ब होती है वो अपने आप को चेंज करती है डिपेंडिंग अपॉन कि टेंस क्या है सेंटेंस का, जिसको हमें एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। ठीक है, देख लीजिएगा उसको। चलिए, अब इस प्रैक्टिस शीट में मैंने 15 क्वेश्चंस लिए हैं इस प्रैक्टिस शीट में, और यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। ठीक है, यहाँ टेंस डिफरेंट है सेंटेंसेस का। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस मैंने लिए हैं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है, वीना इज कुकिंग द डिनर। अब सबसे पहला काम होता है कि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। वीना है सब्जेक्ट, इज है हेल्पिंग वर्ब या जिसे आप ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, कुकिंग है मेन वर्ब, द डिनर है ऑब्जेक्ट। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो चेंज कैसे होता है? जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। आपकी जो मेन वर्ब है वो मेन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में चली जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा। डिपेंडिंग अपॉन उस दूसरा जो सब्जेक्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, आपको एक काम और भी करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। वो क्या काम है? आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है सेंटेंस का। टेंस आइडेंटिफाई करना, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टेंस? जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सेंटेंस में देखें, आपको पता चल जाता है कि कौन सा टेंस है। इज कुकिंग, इज कुकिंग है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगी है। प्रेजेंट है, इज एम आर, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंपल प्रेजेंट की होती है, प्रेजेंट की होती है ना। कुकिंग वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि मैंने एक थ्योरी क्लास अपलोड की है, वहां पे मैंने आपको ये बताया है कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स ऐड होती हैं जब वो एक्टिव से पैसिव में आता है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता क्या है, कैसे चेंज होता है? इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आती है प्लस बीइंग आता है, बीइंग भी आ जाता है, बीइंग प्लस आती है V3, जो कि मैंने आपको अभी यहाँ बता दिया। तो वर्ब इस तरीके से चेंज हो जाती है, इज एम आर आएगा प्लस बीइंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इस तरीके से ये चेंज होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्या करेक्ट आंसर है। द डिनर, द डिनर जो है वो सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, द डिनर, द डिनर भी सिंगुलर है तो आपकी हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही होगी। द डिनर इज आएगा, मैंने आपको बताया बीइंग आता है, इज बीइंग। कुकिंग, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? कुक्ड, इज कुक्ड बाय दी वीना। अब देखिए, जो वो सब्जेक्ट होता है जब वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो अपने से पहले बाई ले लेता है। ठीक है, डिनर जो है वो वीना के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ क्या मतलब था? वीना इज कुकिंग द डिनर, वीना डिनर बना रही है। और जब ये पैसिव में जाएगा तो ये हो जाएगा डिनर वीना के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द गर्ल्स आर लर्निंग देयर लेसन्स। पहला काम सब्जेक्ट, द गर्ल्स सब्जेक्ट है, आर लर्निंग, आर क्या है? आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है। लर्निंग क्या है? आपकी मेन वर्ब है। देयर लेसन्स, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस कैसे चेंज होगा, कैसे पैसिव में जाएगा? देयर लेसन सब्जेक्ट बनेगा, द गर्ल्स जो है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। जो ये लर्निंग है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी, और जो ये हेल्पिंग वर्ब है ना, ये अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट आएगी। ठीक है, इसके बाद आपने क्या आइडेंटिफाई करना है? टेंस आइडेंटिफाई करना है। टेंस क्या है? आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखिए। आर लर्निंग, आर लर्निंग प्रेजेंट के होते हैं ये, इज एम आर। लर्निंग वर्ब में आईएनजी लगा है, मतलब कंटिन्यूअस है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने ऊपर बताया अभी आपको। जब एक्टिव से पैसिव में जाते हैं
तो किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वर्ब है वो चेंज होती है, इज, एम, आर आएगा डिपेंडिंग अपॉन कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है या आई है, आई के साथ एम आता है ना, प्लस क्या आएगा, बीइंग हेल्पिंग वर्ब ही आ जाती है, प्लस क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए शुरू करते हैं कैसे हम चेंज होगा हमारा, देयर लेसन्स, देयर लेसन्स, ठीक है, देयर लेसन्स, ठीक है। अब देयर लेसन क्या है, लेसन्स प्लूरल है तो आर आएगा, देयर लेसन्स आर, बीइंग एड ऑन होता है, मैंने बताया आपको, लर्नड, आर लर्नड बाय द गर्ल्स, बाय द गर्ल्स। देखिए जब सब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट बनता है ना ये, तो ये अपने से आगे क्या लेता है, बाई ले लेता है, बाई, बाई प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम बाई लगाया है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए 15 क्वेश्चंस, सब में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिया है। अगर आपको टेंस आइडेंटिफाई करने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट मैसेज करिएगा, मैं आपको एक जो है शीट अपलोड कर दूंगी जहां आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरीके से टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं सेंटेंस को देखते ही, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द स्टूडेंट्स आर राइटिंग लेटर्स टू देयर पेरेंट्स, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, द स्टूडेंट्स, आर क्या है, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब, लेटर, लेटर्स टू देयर पेरेंट्स, ये सब क्या है, ये सब ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, लेटर्स टू देयर पेरेंट्स, ये सब पूरा ही ऑब्जेक्ट हो जाता है। चलिए अब देखिए एक्चुअली दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है, किसी एक ऑब्जेक्ट को हम उठाएंगे जो अप्रोप्रिएट होता है सेंटेंस में, उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, टू देयर पेरेंट्स कह रहा है, तो लेटर्स जो है ना ये वाला जो है, इस वाले ऑब्जेक्ट को हम उठाएंगे और इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगी, राइटिंग जो है वो ये जो है आपकी मेन वर्ब ये V3 में पहुंच जाएगी, ठीक है। अब आइडेंटिफाई करेंगे टेंस, जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया कि सारा जो टेंस है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। कैसे पता चला हमें, आर राइटिंग देख के, है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आपको किस तरीके से एक्टिव टू पैसिव में वर्ब चेंज हो जाएगी, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने यहां लिख दिया ऑलरेडी, ठीक है। क्या होगा, लेटर्स, लेटर्स प्लूरल है लेटर, तो कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आएगी, लेटर्स आर, मैंने अभी बताया आपको बीइंग ऐड हो जाता है, लेटर्स आर बीइंग, राइटिंग, राइट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइट, रोट, रिटन, रिटन बाय दी स्टूडेंट्स, बाकी जो रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसे एड ऑन कर देंगे टू देयर पेरेंट्स, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, शी इज टेलिंग अ लाई, सब्जेक्ट क्या है, शी, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, टेलिंग क्या है, मेन वर्ब, अ लाई क्या है, आपका ऑब्जेक्ट, कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा और अपने से पहले बाई ले लेगा, है ना। आपकी जो टेलिंग है ये क्या होगा इसके साथ, ये V3 हो जाएगी, इस जो है वो देखेगी भाई आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ठीक है सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल आएगी, आई है तो एम आएगी। अब टेंस आइडेंटिफाई करेंगे, आपको पता है मैंने बता दिया आपको, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो किस तरह से चेंज करते हैं, एक्टिव टू पैसिव, वर्ब कैसे चेंज होती है, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मैं इसलिए बार बार आपको लिख रही हूँ ताकि आप प्रैक्टिस, जो आप जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना 15, 20, 50 क्वेश्चंस की, आपको ये लर्न हो जाएगा, बहुत बहुत ईजी है। जिंदगी में आप एक्टिव पैसिव नहीं भूलेंगे अगर आपको ये याद हो जाएगा, तो याद क्या, प्रैक्टिस करते करते ही आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती है सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या होगा। अब देखिए ऑब्जेक्ट है अ लाई, ये तो सब्जेक्ट बन जाएगा, अ लाई सिंगुलर है तो क्या होगा, इज आएगा, ये वाली इज हमारा इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, अ लाई इज, मैंने आपको बताया बीइंग आएगा, बीइंग आ गया, देखिए अ लाई इज बीइंग, टेल, टेल का क्या होता है, टेल, टोल्ड, टोल्ड, तो क्या होगा, टोल्ड हो जाएगा, V3 थर्ड फॉर्म,
थर्ड फॉर्म हो गई बीइंग टोल्ड बाय शी। बाय शी, देखिए शी नहीं आएगा, कैसे, बाय हर हो जाएगा, क्योंकि जो शी है ना ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ये अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाएगा, अपनी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चला जाएगा। शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हर, है ना। ही का होगा हिम, आपने पढ़ा होगा ये सब कुछ। इट का इट रहता है ना, एंड सो ऑन। चलिए आई का हो जाता है मी हो जाता है, ठीक है। जो प्रोनाउंस होते हैं ना उनकी ही सिर्फ उनकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, जिस सब्जेक्टिव फॉर्म को आप नॉमिनेटिव फॉर्म भी कहते हैं। तो फोर्थ वाले का आंसर ए हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गार्डनर इज प्लकिंग फ्लावर्स। सब्जेक्ट क्या है, गार्डनर सब्जेक्ट है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। प्लकिंग क्या है, मेन वर्ब है। फ्लावर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट उठ के हमारा सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा और अपने से पहले क्या लेगा, बाई ले लेगा, है ना। बाई एड ऑन हो जाता है। आपकी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आएगी, जो नया सब्जेक्ट बनेगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। प्लकिंग जो है ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा। इसके बाद टेंस आइडेंटिफाई करिए। टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कैसे पता चला कि टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसके लिए अब हेल्पिंग वर्ब को देखिए। इज प्लकिंग, इज जो होती है वो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब होती है ना। और कंटिन्यूअस जो है ये, सॉरी, ये प्लकिंग का जो आईएनजी है, कंटिन्यूअस फॉर्म जो है प्लकिंग का कंटिन्यूअस है ना। ठीक है, अब हमने क्यों आइडेंटिफाई किया टेंस, हम इसलिए बार बार आइडेंटिफाई कर रहे हैं टेंस, क्योंकि टेंस के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो आती है। ठीक है, अब कैसे आती है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है, पैसिव वॉइस में आएगी, प्लस बीइंग ऐड कर देते हैं कंटिन्यूअस वाले टेंस के साथ, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए फिर कैसे करते हैं। फ्लावर्स हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा तो फ्लावर्स हो जाएगा। अब देखिए फ्लावर्स जो है वो प्लूरल है, तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर आएगा, आर। फ्लावर्स आर, मैंने बताया बीइंग ऐड होगा, यस होगा, बीइंग लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लकिंग, प्लग्ड, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय द गार्डनर। अब देखिए जो सब्जेक्ट है वो जो ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई लेगा अपने साथ, फ्लावर्स आर बीइंग प्लग्ड बाय द गार्डनर, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। मुकेश इज ड्राइविंग अ मोटर कार। मुकेश क्या है, सब्जेक्ट है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ड्राइविंग क्या है, मेन वर्ब है। अ मोटर कार क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसे चेंज करते हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट होने से पहले क्या लेगा, बाई लेगा, है ना। जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट आएगी। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर इज आएगी, अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो आर आएगी, और सब्जेक्ट अगर आई है तो एम आएगा। ये जो मेन वर्ब है इसका क्या होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाती है। इसके बाद आप टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। कैसे पता चला आपको, आपने इज ड्राइविंग जो मेन वर्ब है उसको आपने देखा, इज ड्राइविंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है मेन वर्ब की, मतलब उसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है कि जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं ना इस तरीके के टेंस को, तो क्या चेंजेस होते हैं। चेंजेस होते हैं, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, प्लस एक और हेल्पिंग वर्ब एड ऑन हो जाती है जब हम कंटिन्यूअस के सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, बीइंग ऐड हो जाती है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, चलिए चेंज करते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है अ मोटर कार। अ मोटर कार सब्जेक्ट बन गया, हाँ जी बिल्कुल बन गया, अ मोटर कार। अ मोटर कार सिंगुलर है तो इज आएगी हेल्पिंग वर्ब, ये वाली इज आ गया। अब मैंने बताया बीइंग ऐड होता है, बीइंग ऐड हो जाता है। अब हमारा मेन वर्ब क्या है, ड्राइविंग। ड्राइविंग मेन वर्ब है तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्राइव, ड्राइवन, ड्राइव, ड्राइवन, ड्राइवन, है ना, ड्राइवन होगी। और मुकेश का क्या, मुकेश हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बनेगा, बाई मुकेश। ठीक है, यही हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए नॉमिनेटिव और
जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो सिर्फ प्रोनाउंस की होती है। यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में मुकेश है, तो मुकेश तो नाउन है, तो इसके कोई चेंज नहीं होगा, है ना, सिर्फ प्रोनाउंस की होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा द चिल्ड्रन है। आर क्या है? आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है। फ्लाइंग क्या है? मेन वर्ब है। काइट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब कैसे चेंज होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट हमारा उठ के इधर आएगा और ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑब्जेक्ट बनने से पहले बाई ले लेगा। जो आपकी मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब क्या होता है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में चली जाती है। आर क्या होता है? आर जो होता है वो अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट चेंज होता है ना। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, और अगर आई है तो एम आएगा। अब क्या करेंगे हम? सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टेंस? हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखते हुए। इज एम आर कैसे चेंज होता है फिर? हाँ सॉरी, जस्ट अ मिनट, जस्ट इसको रब कर देते हैं। हाँ जी, तो मैंने कहा कि टेंस हमने आइडेंटिफाई किया। टेंस क्या है हमारा? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। कैसे पता चला आपको? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देख के। ठीक है, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ रही है ना। चलिए, तो अब क्या होता है जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस के टेंस को चेंज करते हैं एक्टिव से पैसिव में, तो क्या चेंज होता है? चेंज होता है ये इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस बीइंग ऐड हो जाता है, प्लस क्या होता है? प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, काइट्स, द चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। काइट हमारा ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट बन गया भाई। अब काइट्स तो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी प्लूरल आएगी, आर। काइट्स आर, मैंने बताया बीइंग ऐड हो जाता है, कंटिन्यूस वाले में बीइंग ऐड हो गया। काइट्स आर बीइंग फ्लाई। फ्लाई का क्या होगा थर्ड फॉर्म? फ्लाई का थर्ड फॉर्म होगा फ्लोन। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन होता है। ठीक है, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रन। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है क्या है? इज मिस्टर प्रसाद रीडिंग द रामायण? देखिए, इसमें एक चीज ऑब्जर्व करिए, जो सेंटेंस है ना वो इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है। एक बड़ा अच्छा सा रूल याद रखिएगा, जिससे जैसे जैसे जब भी एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन है, तो जो पैसिव वॉइस है ना वो भी क्वेश्चन ही बनेगा। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा। एक्टिव वॉइस अगर क्वेश्चन है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन ही बनेगा, राइट। चलिए, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? हम फाइंड आउट करेंगे सेम चीज। क्या सेम चीज? सब्जेक्ट। मिस्टर प्रसाद क्या है? सब्जेक्ट है। और रीडिंग क्या है? यहाँ पे मेन वर्ब है। द रामायण क्या है? ऑब्जेक्ट है। और हमारी हेल्पिंग वर्ब कहाँ गई? हेल्पिंग वर्ब है इज। हेल्पिंग वर्ब है इज। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी सेंटेंस में। क्यों आएगी? क्योंकि उसे क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे? आप ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को बनाएंगे ऑब्जेक्ट, रीडिंग को करेंगे आप थर्ड फॉर्म में, और हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट आएगी। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे टेंस। टेंस आपको पता है इज, रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को देखते हुए आपको मालूम पड़ता है कि जो टेंस है वो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जब होता है तो हमारा एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस जब जाता है तो कैसे चेंज होता है? हेल्पिंग वर्ब आती है इज एम आर। देखिए, हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी दी हुई है कंटिन्यूअस में, ठीक है, लेकिन कई बार आपका जो सब्जेक्ट है वो अगर प्लूरल सिंगुलर है अकॉर्डिंगली आएगी, इसलिए मैं इसको बार बार लिख रही हूँ। इज एम आर प्लस बीइंग ऐड होता है कंटिन्यूअस में, और बाकी आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? द रामायण है ना, द रामायण ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट बनेगा। हमने क्या किया? हम यहाँ करते हैं इसको। मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली छोड़ दी, क्योंकि क्वेश्चन बनाना है ना, हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। मैंने लिखा द रामायण। ठीक है, अब देखिए द रामायण क्या है? सिंगुलर है ना, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। इज द रामायण, सिंगुलर ये आ गई बाहर,
फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया द रामायणा, इसके बाद बीइंग आएगा, इज द रामायणा बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या होती है, रेड, इज द रामायणा बीइंग रेड बाई, किसके द्वारा पढ़ी जाती है, मिस्टर प्रसाद के द्वारा, ठीक है। और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, इज रामायणा बीइंग रेड बाय मिस्टर प्रसाद। देखिए इंटरोगेटिव क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस शीट अलग से लूंगी, पूरा क्वेश्चंस होंगे 20-25 क्वेश्चंस होंगे, अलग से लूंगी, यहाँ बाई चांस आ गया है ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। अब फिर से आप क्या करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे, क्या सब्जेक्ट फाइंड आउट करेंगे। अब ये तो आपको क्लियर हो गया पीछे से कि क्वेश्चन है, अगर एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करते फिर बाकी बात करेंगे। यू क्या है, सब्जेक्ट है, वेस्टिंग क्या है, मेन वर्ब है, योर टाइम क्या है, योर टाइम क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आर क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। वाई जो है वो WH वर्ड है जो कि यहाँ पे आया है किस लिए, क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। अब देखिए ये बात याद रखिएगा, जो वाई वर्ड है या जो WH वर्ड्स होते हैं ना, वो एज इट इज बाहर ही रहते हैं। WH वर्ड्स जो कि क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बाहर आते हैं, वो एज इट इज लिखे जाते हैं और बाहर ही रहते हैं ताकि क्वेश्चन फ्रेम हो सके, ठीक है। तो हमने टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए टेंस आइडेंटिफाई आपने कर लिया होगा, कैसे कैसे आपने आइडेंटिफाई किया है, हेल्पिंग वर्ब देखिए और मेन वर्ब देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर है तो वर्ब में चेंजेस कैसे होते हैं, इज, एम, आर प्लस बीइंग आएगा, प्लस क्या आएगा, प्लस वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, कौन सी वर्ब, मेन वर्ब चली जाएगी, ठीक है। वाई का वाई ही रहेगा, वाई ही रहेगा। चलिए यहाँ फ्रेम करते हैं, देखिए मैंने कहा जो क्वेश्चन वर्ड है वो एज इट इज रहेगा, वाई। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या आएगी मुझे नहीं मालूम है, मैं बाद में देखूंगी, मैंने जगह छोड़ दी उसके लिए, ठीक है। अब योर टाइम ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन जाएगा, वाई डैश योर टाइम। अब देखिए योर टाइम सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर ही वर्ब आएगी, क्या आएगी, इज आएगी, वाई इज योर टाइम बीइंग, अब बीइंग आएगा, बीइंग, V3 क्या होगा, वेस्टिंग का, वेस्टेड, वाई इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई लेगा, और सब्जेक्ट क्या है, यू है, वेस्टेड बाई यू। यू जो है क्या बन गया यहाँ पे, यू हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही रहती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, Why is your time being wasted by you? ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, दैट मैकेनिक इज रिपेयरिंग दी कार। दैट मैकेनिक क्या है, सब्जेक्ट, इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, रिपेयरिंग क्या है, मेन वर्ब, द कार क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या करेंगे, कार जो ऑब्जेक्ट है द कार वो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो है वो अकॉर्डिंग टू दी न्यू सब्जेक्ट आएगी। टेंस आपको पता है क्या है, हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा टेंस है। तो हमारा एक्टिव से पैसिव में जब आप चेंज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तो किस तरीके से चेंजेस आते हैं, वर्ब में इज, एम, आर प्लस बीइंग ऐड करते हैं कंटिन्यूअस टेंसेस में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए द कार आएगा पहले, द कार आ गया, द कार सिंगुलर है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर ही आएगी, द कार इज, बीइंग ऐड करिए, द कार इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिपेयरिंग की क्या होगी, रिपेयर्ड, इज बीइंग रिपेयर्ड। अब आपका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो क्या लेगा, पहले बाई लेगा, बाई प्रीपोजिशन है जो लगाई जाती है, बाई दैट मैकेनिक, जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 11th क्वेश्चन है, द वर्कर्स आर कटिंग डाउन द ट्रीज। सब्जेक्ट है द वर्कर्स, आर है हेल्पिंग वर्ब, कटिंग है मेन वर्ब, डाउन द ट्रीज, कटिंग डाउन एक्चुअली यही हमारी क्या है, ये मेन वर्ब है, कटिंग डाउन द ट्रीज हमारा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ मैं वैसे नहीं बता रही हूँ, डायरेक्टली हम बात करेंगे। चलिए
ठीक है, द ट्रीज क्या होगा, सब्जेक्ट बनेगा, है ना, द ट्रीज हमारा सब्जेक्ट बनेगा। चलिए उससे पहले क्या करेंगे, टेंस पता करेंगे। टेंस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो क्या होगा, इज, एम, आर प्लस बीइंग होगा, प्लस क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, द ट्रीज, द ट्रीज क्या है, प्लूरल है ना, द ट्रीज प्लूरल है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, आर होगी। देखिए आर, द ट्रीज आर, बीइंग लगा दीजिए, द ट्रीज आर बीइंग। जो कट है, कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है, कट डाउन, द ट्रीज आर बीइंग कट डाउन। इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट जो बन जाएगा बाय द वर्कर्स, बाय द वर्कर्स, सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, आर दीज पीपल बीटिंग द बॉल। देखिए अब देखिए क्या है, हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस क्वेश्चन है, इसका मतलब पैसिव में भी क्वेश्चन ही बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ढूंढते हैं, कहाँ है, दीज पीपल, ये हमारा सब्जेक्ट है। चलिए लिख लेते हैं क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। बीटिंग क्या है, मेन वर्ब है। द बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि सबसे स्टार्टिंग में आई है सेंटेंस के, किस लिए आई है, क्वेश्चन बनाने के लिए आई है, द बॉल। बाकी आपको पता है कि हमारा टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो क्या कैसे हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, एक्टिव से पैसिव में चेंज करने पर टेंस, सेंटेंस का टेंस देखते हुए क्या चेंजेस होते हैं, इसकी मैंने टेबल थ्योरी पार्ट 1 वॉइस में प्रोवाइड की है, वहां से जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। आप अगर उस टेबल को देख लेंगे, आप उस टेबल को सामने रखते हुए प्रैक्टिस करिएगा, आप जिंदगी में एक्टिव पैसिव नहीं भूलेंगे, मैं आपको बता रही हूँ, राइट। चलिए अब हम क्या करेंगे, द बॉल ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दीजिए, सब्जेक्ट बना, यहाँ बनाते हैं। देखिए अब क्योंकि ये जो है एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगी। सब्जेक्ट बनाने के लिए मैं हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी मुझे पता नहीं है, मैंने स्पेस छोड़ दिया, लेकिन मुझे ये पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉल है, तो क्या हो जाएगा, द बॉल। अब देखिए द बॉल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, आ गई सिंगुलर, राइट। इज आ गया ऊपर से, इज द बॉल, इसके बाद बीइंग आएगा, इज द बॉल बीइंग, वर्ड सॉरी, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीट, बीट, बीटन, बीटन, is the ball being beaten, is the ball being beaten। अब इसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, बाई दीज पीपल। ठीक है, और क्वेश्चन का क्वेश्चन ही बना देंगे, है ना। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, इज द बॉल बीइंग बीटन बाय दीज पीपल, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, द टेलर इज सीइंग द क्लोथ्स। द टेलर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, सी स्विंग जो है वो मेन वर्ब है, द क्लोथ्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। द क्लोथ्स ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। द क्लोथ्स क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल ही आपकी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर। अब आपको पता है जब कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस होता है तो बीइंग ऐड हो जाता है, आर बीइंग। सीयू की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सीवुड। बाई दी प्रीपोजिशन आएगा, बाई किसके द्वारा, बाई का मतलब होता है द्वारा, बाई दी टेलर, टेलर क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स, हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स। ओके, अब देखिए ये सेंटेंस को समझिए, पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं हम। हु इज सेंडिंग यू दीज थिंग्स, चलिए इज क्या है, इज हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, सेंडिंग क्या है, सेंडिंग हमारी मेन वर्ब है, यू क्या है, हु इज सेंडिंग यू, ये हमारा सब्जेक्ट है, और दीज थिंग्स क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब देखिए दो चीजें याद रखिएगा, एक तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। दूसरा जो हु होता है ना, हु, ये बाई हुम हो जाता है, जब इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो ये बाई हुम हो जाता है, हु बाई हुम हो जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, अब जो है बाई हुम, अब देखिए ए वाला है तो एलिमिनेट हो गया, है ना, तो बी और सी में से कोई ऑप्शन होगा,
अब आपको मालूम है कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, जो मेन वर्ब है वो V3 हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगी। इसके अलावा आपको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है जिसमें कि इज, एम, आर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब हमारा सेंटेंस कैसे होगा? बाय होम, बाय होम। अब देखिए बाय होम तो आ गया, अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ना वो भी बाहर आएगी, है ना, क्योंकि उसे क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्योंकि वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही आएगी। बाय होम, बाय होम के बाद मैंने स्पेस छोड़ा क्योंकि मुझे पता नहीं सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, देखते हैं। हमारा जो ऑब्जेक्ट है दीज थिंग्स है, प्लूरल है ना, पहले इसको लिख लेते हैं, बाय होम डैश दीज थिंग्स। अब ये जो है प्लूरल है दीज थिंग्स, तो यहाँ क्या आएगा? बाय होम आर आएगा, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है ना, बाय होम आर दीज थिंग्स। इसके बाद बीइंग आएगा, बाय होम आर दीज थिंग्स बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म है सेंड का, क्या हो जाता है? सेंट। बाय होम आर दीज थिंग्स बीइंग सेंट, यू बचा, टू यू। ठीक है, कौन सा आंसर करेक्ट होगा? बाय होम आर दीज थिंग्स बीइंग सेंट टू यू, सी वाला जो है वो करेक्ट होगा इसका आंसर। ठीक है ना। अब देखिए जो प्रीपोजिशंस होती है वो मोस्टली जो है वो बाई प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है, लेकिन कई बार सेंटेंस जो है उसमें टू हो गया, इन हो गया, या एट हो गया, ये प्रीपोजिशंस भी कई बार यूज हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन कि सेंटेंस का मीनिंग करेक्ट आता है कि नहीं आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इज द मैसन बिल्डिंग द अपार्टमेंट? अब देखिए इज द मैसन बिल्डिंग द अपार्टमेंट, इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, द मैसन क्या है? आपका सब्जेक्ट है, बिल्डिंग क्या है? आपका मेन वर्ब है, अपार्टमेंट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन रहेगा। चलिए बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, दी अपार्टमेंट सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखिए दी अपार्टमेंट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी ना, इज आएगी ना। इज द अपार्टमेंट, इज द अपार्टमेंट, इज द अपार्टमेंट। इसके प्लस इसके साथ में क्या आता है जो मैं आपको कंटिन्यूस बता रही हूँ क्वेश्चंस में? बीइंग, बीइंग आता है। इज द अपार्टमेंट बीइंग, बिल्ड का क्या होता है? बिल्ट, थर्ड फॉर्म बिल्ट होती है, बिल्ट बाय द मैसन, बाय द सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, बाय द मैसन, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ए ही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इसके साथ क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। पसंद आया वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।